निफ्टी बैंक निफ्टी कल 13 मार्च यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए हमको क्रूशियल लेवल पता लग जाए निफ्टी बैंक निफ्टी के। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि मार्केट एक एम पैटर्न बना रही है, इसको आप डबल टॉप पैटर्न भी बोल सकते हो, यानी कि दो टॉप बनाए हैं मार्केट ने। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है डाउन साइड, और ये गैप भी फील हो सकता है। और मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुई, और गैप डाउन ओपन होते ही हम पुट साइड चले गए थे। बहुत सारे लोग बोले थे कि सर इतना बड़ा गैप डाउन में भी आप पुट साइड चले गए, इसके पीछे का लॉजिक क्या था। देखिए दोस्तों, मार्केट ने हम पुट गैप डाउन ओपन होते ही पुट साइड नहीं गए थे। हम जब मार्केट ये गैप भरना शुरू कर रही थी तब हम पुट साइड गए थे, क्योंकि मुझे पता था कि हाई चांस है मार्केट इस गैप को अभी फिल कर देगी, मार्केट के पास रास्ता है। और हम पुट साइड गए और हमको दोस्तों 80-90 पॉइंट का जबरदस्त प्रॉफिट भी देखने को मिला। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको एक स्टडी भी दिया था टेलीग्राम पे अपने, और उसमें बहुत अच्छा दोस्तों प्रॉफिट भी हुआ हमको। उसके बाद दोस्तों मैं कॉल साइड भी गया था, जब ये गैप फिल हुआ तो मैं कॉल साइड इस मोमेंटम को भी मैंने कैप्चर किया, यानी कि मुझे दोनों साइड प्रॉफिट हुआ। हिट द लाइक बटन दोस्तों, जिन जिन लोगों को याद है मैंने 8 मार्च को यानी कि 2-3 दिन पहले ही मैंने ये चीज बोली थी आप लोगों को कि मेरा शॉर्ट टर्म व्यू है। अगर बैंक निफ्टी जल्द से जल्द अपने आप को 41,600 के ऊपर बंद नहीं कर पाई तो अच्छा खासा नेगेटिव बना हुआ हूं मैं मार्केट में, यानी कि मुझे यहां से मार्केट कुछ दिन में 1000 से 1500 पॉइंट नीचे दिख रही है। ये दोस्तों मैंने आपको 8 मार्च को बोल दिया था, यानी कि जब मार्केट टॉप में चल रही थी, इधर मार्केट जब चल रही थी ना उस टाइम पे यहाँ पे चली थी, तब मैंने आपको बोल दिया था जब ये बुलिश मोमेंटम था कि मार्केट गिर सकती है। और इसका लॉजिक मैंने लाइव आके समझाया था, और नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल की जो स्ट्रेटजी थी उसमें भी आपने इस स्टडी का लॉजिक समझा होगा। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। चलिए दोस्तों कल का डिस्कशन कर लेते हैं, कल कैसे मार्केट मोमेंटम कर सकती है, इंट्राडे में हम कैसे प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 40,485 के आसपास। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब मार्केट एक बड़ा मोमेंटम कर देती है तो मार्केट अक्सर साइडवेज हो जाती है। तो कल का दिन आप ये मतलब ज्यादा चांस है कल साइडवेज भी रह सकती है, यानी कि एक पोज कैंडल बना सकती है मार्केट इस टाइप की। लेकिन हम प्लानिंग कैसे करेंगे, दोनों साइड के मोमेंटम मिल सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होके 40,600 के ऊपर निकल के हल्का सा अगर प्राइस एक्शन बना रही है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और 40,800 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखोगे तो इस मोमेंटम के बाद ये एक इनसाइड कैंडल बन गई है। अगर आप इसको 1 घंटे 2 घंटे में टाइम फ्रेम में लगाओगे तो ये एक जोन बन गया है, इनसाइड कैंडल बन गई है। अगर अपसाइड ब्रेक होता है 600 के ऊपर निकलते तो कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होकर 40,400 के नीचे निकलती है, 40,600 के ऊपर निकल के प्राइस एक्शन बनाए तो 40,800 के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर 40,400 के नीचे निकलती है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है तो 40,200 हमारा पहला टारगेट होगा। हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। नीचे दोस्तों दो बाइंग एरिया है, एक 40,200 के आसपास है, 200 से 250-60 के बीच में, और दूसरा पूरी 39,900 से लेके 40,000 के बीच में, ये दूसरा बाइंग एरिया है। ध्यान से दोस्तों सुनिएगा मेरी बात को, ये वाला जो बाइंग एरिया ये टेस्ट हो चुका है पहले, इसलिए इसमें मुझे ज्यादा जोर नहीं लग रहा है, इसलिए इस पे थोड़ा सा हम कम ट्रस्ट करेंगे, इस पे थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनी तो हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो गैप अप और गैप डाउन में हो सकता है। ग्लोबल मार्केट के अनुसार गैप डाउन ओपन हो सकती है मार्केट, लेकिन अभी 2 दिन की छुट्टी थी तो हो सकता है मंडे को कुछ रिवर्स मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट 40,000 को भी टच कर सकती है अगर ऐसे ही नेगेटिव कैंडल बनाती रही तो। देखिए अगर मार्केट दोस्तों गैप अप ओपन होती है, डिपेंड करता है कहां पे गैप अप ओपन हो रही है। देखिए अगर 40,800 के आसपास गैप अप ओपन हो रही है, इस रेंज में डॉट डॉट वाली जो लाइन है 40,770 के आसपास, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है दोस्तों मार्केट के लिए। अगर यहां पे मार्केट ओपन होती है गैप अप और पहली ही पॉजिटिव कैंडल इस टाइप की बना देती है और 40,850 के ऊपर निकलना शुरू कर देती है, यानी कि दिन के भी हाई को ब्रेक कर देती है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है, तो हम दोनों साइड की कैंडल को मार्क करेंगे। नोटिस वाली स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी, दिन का लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये गैप फिर फील हो सकते हैं, यानी कि 41,200 कॉल साइड हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर गैप अप ओपन होकर नेगेटिव कैंडल अगर बना देती है तो उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा और लो ब्रेक होने के बाद हल्का सा प्राइस एक्शन बनते हैं। जहां पे आज की क्लोजिंग है ये हमारे पुट साइड के टारगेट हो जाएंगे 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के।
अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन हो गई मार्केट, जिसके चांस भी हाई लग रहे, देखिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों बात को, अगर डायरेक्टली बड़ा गैप डाउन ओपन होती है 40,000 की रेंज में, तो मार्केट रिकवरी कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि देखिए जिन लोगों की यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन होल्ड होगी, यहाँ पे होल्ड होगी, उनको डायरेक्टली इतना बड़ा गैप डाउन मिल रहा है तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि कोई नहीं चाहता अपने प्रॉफिट को मिस करना, तो वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और इंडिया विक्स भी फिर थोड़ी सी नॉर्मल रेंज में पहुंचना शुरू हो जाएगी अगर मार्केट डाउन साइड आना शुरू होती है तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है 40,000 और 39,900 के बीच में, और पहले ही कैंडल कोई पॉजिटिव बना देती है तो दिन का लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जब दिन का हाई ब्रेक होगा, चाहे वो 10 बजे हो, 11 बजे हो, 12 बजे हो, दिन का हाई ब्रेक हो गया, अगर हल्का सा रिटेस्ट होता है तो जहां पे आज ये रेजिस्टेंस यानी कि जो आज का लो है ये हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं दिन का हाई ब्रेक होते ही। और अगर दोस्तों डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होकर 40,000 के लेवल को ब्रेक करके नीचे ही प्राइस एक्शन बनना शुरू हो जाता है तो फिर हमारे 39,600 39,500 ये हमारे टारगेट हो जाएंगे। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों कुछ ऐसा सिनेरियो बना तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। और अगर दोस्तों इसके बीच में कहीं इस जोन में ओपन होती है तो आपको वेट करना पड़ेगा। 40,000 इस जोन में ओपन होती है और 40,200 के लेवल को ब्रेक करती है तो 40,000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर अपसाइड जाना शुरू होती है तो एकदम से कॉल साइड मत जाना, जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहीं कहीं जाके कोई नेगेटिव कैंडल बना के वापस नीचे आ सकती है। तो यहाँ पे हम पुट साइड ही प्लानिंग करने वाले हैं। गैप कॉल साइड दोस्तों एक ही सिनेरियो में प्लानिंग करेंगे हम, या तो 40,800 के ऊपर प्राइस एक्शन बनना शुरू हो जाए, ये गैप फिल हो सकता है, या फिर बड़ा गैप डाउन ओपन होके कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाए, तभी हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। अदरवाइज हमारा सेलिंग साइड ही प्लानिंग रहने वाला है। अगर कुछ दोस्तों अपडेट होगा तो नई चीज आएगी तो मैं आपको ऑप्शन चैन में भी अभी समझा दूंगा, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट दे दूंगा। देखिए मेरी थोड़ी सी दोस्तों तबीयत अजीब सी है, आज हल्का सा फीवर है। वो इसलिए है क्योंकि मेरी जो अक्कल जाड़ होती है ना, वो आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंस भी लग रहा होगा, क्योंकि मेरी जो अक्कल जाड़ है ना वो हर महीने या दूसरे महीने मेरे को तंग करती है भाई, पता नहीं कब निकलना बंद होगी। तो मेरी अक्कल जाड़ निकल रही तो इस वजह से थोड़ा सा फीवर सा भी टाइप है, आप समझ सकते हो। और कल मुझे थोड़ा सा बाहर भी जाना पड़ सकता है, तो हो सकता है टेलीग्राम पे दोस्तों मैं कल स्टडी अपडेट कर पाऊँ, टाइम लगा तो जरूर करूँगा। हो सकता है थोड़े से कम अपडेट कर पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपके लिए पूरे अपडेट देने की। अगर दोस्तों आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ओरिजिनल चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। और ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करें। इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, हमसे ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर भी हो सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर हैं। ये दोस्तों मैं सुबह का व्यू देता हूँ, बाइंग सेलिंग एरिया देता हूँ, एक आध बार हर रोज़ मैं स्टडी भी देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये सब पेपर ट्रेड करने के लिए, कोई रियल स्टडी नहीं। इनको आप कॉल टिप्स ना माने, ये केवल पेपर ट्रेड करने के लिए, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि हमारा व्यू किस साइड है। तो कॉल टिप्स के लिए दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन ना करें प्लीज, रिक्वेस्ट है। लाइव वीडियो को देख सकते हो, जो मार्केट गिरी है उसका लॉजिक मैंने समझाने की कोशिश की, और नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल वाली वीडियो जरूर देखना दोस्तों, जबरदस्त स्ट्रेटजी है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। लेकिन प्लीज मेरे नाम से किसी को कॉल टिप्स के लिए एक भी पैसा ना दे, आप खुद जिम्मेवार होगे, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। चलिए दोस्तों निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में दोस्तों बैंक निफ्टी के मुकाबले रिकवरी अच्छी आ गई। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी कम रिकवरी आई थी, और हमारे बिल्कुल अगर आप देखोगे तो जो हमने बाइंग जोन मार्क किया था लास्ट टाइम, उसी से रिकवरी आई है। इतनी बड़ी गैप डाउन ओपन हुई, इतनी बड़ी सेलिंग प्रेशर में भी उसी से रिकवरी आई है। अब देखिए निफ्टी में प्लानिंग कैसे रहेगी। राउंड लेवल पे दोस्तों हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। क्लोजिंग आई है 17,412 के आसपास, 18 के आसपास। अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होती है निफ्टी, फ्लैट ओपन होकर 17,450 के ऊपर निकलना शुरू करती है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है, तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा, हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होकर 17,400 380 इसके नीचे निकलना शुरू करती है तो 17,300 के टारगेट हमको पुट साइड भी देखने को मिल सकते हैं। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ये जोन, ये इनसाइड जो कैंडल अगर डाउन साइड ब्रेक होती है तो हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। गैप अप गैप डाउन में दोस्तों हमको इंतजार करना पड़ेगा। निफ्टी में देखिए अगर गैप डाउन ओपन होती है 17,300 के आसपास इस किसी जोन में, तो हम वेट करेंगे कब ये निफ्टी 17,300 के लेवल को ब्रेक करे, हल्का सा रिटेस्ट करे, यानी कि 17,290-80 ये लेवल अगर ब्रेक करना शुरू करती है तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम 100 पॉइंट के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर दोस्तों डायरेक्टली गैप डाउन इस बाइंग एरिया में, हालांकि ये टेस्ट हो चुका है 2 बार,
फिर भी दोस्तों काम करने लायक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और राउंड लेवल है 300 का। यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होके कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है और उसका हाई ब्रेक होके हल्का सा प्राइस एक्शन बनना शुरू होता है 10-11 बजे के आसपास, अगर दिन का हाई ब्रेक होता है, दिन का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 17,400 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती है, देखिए डिपेंड करता है गैप अप ओपन कहाँ हो रही है। अगर 17,400 के ऊपर गैप अप ओपन होती है तो हम इस रेंज में तो हम वेट करेंगे कब इस जोन में आए, और यहाँ पे जहाँ पे आज क्लोजिंग आई यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए तो हम रिकवरी प्लान करेंगे उस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही लो स्टॉप लॉस डाल के। और अगर दोस्तों गैप अप ओपन होकर ऊपर जाना शुरू करती है तो 17,500 600 इस रेंज में जाते ही कोई नेगेटिव कैंडल बनते हैं, हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के। यानी कि गैप अप और गैप डाउन में आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने का वेट करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली गैप अप गैप डाउन में कूदोगे तो हर रोज नहीं होगा दोस्तों कि गैप डाउन ओपन हुई और नीचे ही जाना शुरू हो गई। गैप डाउन ओपन हुई, हर रोज ऐसा नहीं होता है, मार्केट साइडवेज भी हो सकते हैं। लगातार 2 दिन गैप डाउन ओपन हुई तो साइडवेज होने के भी चांस है। तो गैप अप गैप डाउन अगर ओपन होती है तो आपको वेट करना होगा कि प्रॉपर प्राइस एक्शन किस साइड बन रहा है, ऑप्शन चेन देखनी होगी और पीसीआर डेटा देखना होगा, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा अगर मुझे कल समय लग गया और तबीयत सही रही तो भाई। ठीक है, चलिए ऑप्शन चेन दोस्तों निफ्टी की देख लेते हैं। इंपोर्टेंट जो रेजिस्टेंस है निफ्टी में 17,500 का लेवल है। यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होती डायरेक्टली और नेगेटिव कैंडल बना देती तो वापिस 17,400 तक आ सकती है। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 17,520 का स्टॉप लॉस डाल के, स्टॉप ऑप्शन चेन के अनुसार। 17,400 इंपोर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होता है तो 300 के टारगेट मिल सकते हैं और यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हम 500 तक के कॉल साइड भी टारगेट प्लान कर सकते हैं। इंपोर्टेंट जो सपोर्ट है दोस्तों 17,400 का है, रेजिस्टेंस 17,500 का है ऑप्शन चेन के अनुसार। बाकी ये 2 दिन के बाद चेंज भी हो जाती है। ऑप्शन चेन को दोस्तों 10:30 बजे के 11 बजे के बाद ही उपयोग करें ताकि पोजीशन जो फ्रेश है वो बन जाए। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में दोस्तों आपको राउंड लेवल दिखेगा 40,500 का जो लेवल है इंपोर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। इसके नीचे आना शुरू होती है तो 40,000 के भी टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं, और अगर इसके ऊपर निकलना शुरू होती है तो फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और 40,800 900 ये भी टारगेट हमको कॉल साइड देखने को मिल सकते हैं। डायरेक्टली दोस्तों अगर गैप अप ओपन होती है 900-800 के आसपास, यानी कि जो गैप फिल होता है, तो हम नेगेटिव कैंडल बनते ही पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और एक डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होती है 40,000 के 40,100 के आसपास, तो एक पॉजिटिव कैंडल बनते ही हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। ये दोस्तों लेवल थे निफ्टी बैंक निफ्टी के कल के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। लाइव वीडियो में दोस्तों आपने बहुत सारा प्यार दिया और नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल वाली वीडियो जरूर देखें। थोड़ी सी सेहत भाई अजीब सी है, इसलिए वीडियो भी थोड़ा सा लेट आई। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। अगर आप इस चैनल पर दोस्तों नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करना है तो केवल सीखने के लिए आए, कॉल टिप्स के ना आए। और लिंक में जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उसी से ज्वाइन करें। इससे अच्छा करें ही ना भाई, फ्रॉड चैनल को ज्वाइन ना करें, ठीक है। और घंटी के निशान को जरूर दोस्तों जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।